मेरा नाम है रैश। हम लोग ट्रांज़ैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट 2 वीडियो में ट्रांज़ैक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रांज़ैक्शन की स्टेट्स क्या होती हैं। वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, अगर ये आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, नहीं तो आप ट्रांज़ैक्शन के साथ में भी इसको लिख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। तो जो ट्रांज़ैक्शन होती है उसके वेरियस स्टेट्स होते हैं, वेरियस स्टेट से हो के वो कंप्लीट होती हैं। तो सबसे पहला स्टेट होता है जब ट्रांजैक्शन एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद भी 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो वो पार्शली कमिट होगी, अगर वो मतलब अंडर प्रोसेस है तो पार्शली कमिट हो जाएगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे सिस्टम फेलियर या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो वो फेल हो जाएगी। पार्शली कमिट होने के बाद भी वो फेल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फेल वो एक्टिव के बाद ही होगी। पार्शली कमिट हुई, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आई जैसे सिस्टम फेलियर, तो भी वो फेल हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो कमिट हो जाएगी। कमिट होने का मतलब है कि अब यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहीं पर ट्रांजैक्शन हमारी एंड हो जाएगी। फेल होने के बाद क्या होता है, अबॉर्ट होती है। अबॉर्ट का मतलब है कि ट्रांजैक्शन एक तरह से रोल बैक कर जाएगी, या वो होगी ही नहीं, अबॉर्ट करना पड़ेगा हमें ट्रांजैक्शन को। उसके बाद आता है टॉपिक शेड्यूल। शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केटीयू के एग्ज़ाम के हिसाब से, और इसको तो प्रिपेयर कर ही लेना, और बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वास्ट टॉपिक है। लेट्स सी शेड्यूल क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन होती है तो एक टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर एक साथ परफॉर्म हो रही हैं तो वो जो ऑपरेशंस जो होंगे वो एक टाइम पे एक ही होगा। सारी ट्रांजैक्शन मतलब एक ही टाइम पे नहीं परफॉर्म हो सकती। उसको एक सीरियलाइज़ करेंगे कि हाँ पहले एक ट्रांजैक्शन हुई, फिर कंप्लीट हुई, फिर दूसरी हुई, दूसरी कंप्लीट हुई। तो जो ऑपरेशंस होते हैं उनका एक सीक्वेंस जो होता है उसी को हम शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज़ नोन एज शेड्यूल। आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी लिखा है मैंने, आप आराम से याद हो जाएगा। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल को पहले तो हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है कि एक सीरियल है और फिर नॉन सीरियल है। फिर नॉन सीरियल और भी सब पार्ट्स पर डिवाइडेड है। सबसे पहले देखते हैं कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है। सीरियल शेड्यूल यही होता है कि जब तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक, हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है। तो सीरियल शेड्यूल में यही होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक्टिव स्टेट से लेके कमिटेड तक, तब दूसरी ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अगर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डजंट स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एक ट्रांजैक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कोई कंकरेंटली रन हो रही होगी। जब तक वो फिनिश नहीं होगी तब तक दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। अब पढ़ते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल में यही होता है कि जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे एग्जीक्यूशन कर रही हों, और ऑपरेशंस मतलब ये नहीं होता है कि एक के बाद दूसरा होगा, तो वो एक दूसरे को इंटरलीव्ड करती हैं, तब होती है नॉन सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो कंसिस्टेंसी की आती है। तो हम पर हमारा डीबीएमएस में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में होनी चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए, तो सीरियलाइजेबिलिटी होती है। सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू हम नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियलाइज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है। तो कोई भी कंकरेंट शेड्यूल है तो हम उसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि वो एक सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव करे। इट मीन्स कि उसका जो एग्जीक्यूशन होगा उसको हम सीरियलाइज कर देंगे, वो सीरियल में ही होगा। मतलब रन तो वो कंकरेंटली कर रही हैं, लेकिन जब उसका ऑपरेशन जो होगा ना, वो जो होगा वो सीरियल ऑर्डर में होगा। उसी को कहते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन हर ट्रांजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियलाइजेबल हो। यहाँ पे वही लिखा है कि कन्वर्टिंग द कंकरेंट शेड्यूल इनटू एन इक्विवेलेंट शेड्यूल विच इज़ सीरियलाइजेबल। मतलब कि कंकरेंट शेड्यूल को हम एक इक्विवेलेंट शेड्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, या उसको ऐसा शो कराएंगे जो सीरियलाइजेबल हो। अगर ये पॉसिबल होता है तो उस कंकरेंट शेड्यूल को हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल कह सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जैसे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स अगर एक टाइम पे परफॉर्म हो रही हैं, कंकरेंटली रन हो रही हैं, तो उसको अगर हम किसी इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको शो कर सकते हैं कि वो एक सीरियलाइज वे में हो रही हैं, तो उसी को हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। अगर वो नहीं हो पाएंगी तो उसे हम नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहेंगे। इसमें क्लास में मैंने क्या लिखा है, सच अनकरेंट शेड्यूल इज कंसिस्टेंट, इट इज़ फ्री फ्रॉम इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम। अगर ये पॉसिबल है कि वो सीरियलाइजेबल है और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो उस शेड्यूल में फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो कंसिस्टेंट हो जाती है। अब सीरियलाइजेबिलिटी भी जो होती है वो 2 तरह की होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।